कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे आत्मीय सुहृदजनों, गत समय ये वर्ष प्रतिपदा का था। उसमें इस संसार को, इस सृष्टि को हुए कितना समय हो गया, कितनी बार सृष्टि हुई है, इन विषयों को लेकर के और समयानुसार उसको प्रारंभ किया था। कुछ विषय के थोड़ी गंभीर होने से उसके नाना प्रकार के पक्ष विपक्ष के विषयों की चर्चा करने में उस समय का ज़्यादा उपयोग हो गया, किंतु लोगों को परिणाम के रूप में, जो परिणाम के रूप में संख्या जानी चाहिए गणना की, वो नहीं जा पाई। तो इस बार कायदे से मुझे उसी विषय में कहना था, किंतु इसी बीच इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को एक दूसरा नया विषय आ गया। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म दिवस शुक्ल पक्ष की इसी नवमी तिथि को हुआ था। तो स्वाभाविक है कि उस विषय में हम जानें। अब प्रश्न तो यहाँ होता है कि विषय में जानने का जहाँ प्रश्न खड़ा होता है, वहाँ क्या करना है। तो उस समय हम आप सब लोगों के बीच में माध्यम बने, मुझे आप तक पहुँचाने वाले। ऐसे ही मेरे वत्स ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, जब भगवान राम के विषय में जानना होगा तो माध्यम पे एक अच्छा होना चाहिए ना, आधार से अच्छा होना चाहिए ना। और वो आधार वाल्मीकि रामायण से भिन्न कोई दूसरा है भी नहीं। किंतु जहाँ कहीं देखते हैं वाल्मीकि रामायण के इसको उत्तरार्ध को लोग रामायण का अंश ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में नाना प्रकार से नाना प्रकार के लोगों की और अनेक बातें उससे रहती हैं। आजकल के नाना प्रकार के साधन हैं, उससे एक दूसरे के पास पहुँचाना। तो मैं प्रबल इच्छा है, हमारे कुछ साथियों का आग्रह भी है कि आप हमें केवल रामायण के इस कलेवर के विषय में बताएं कि यह उत्तरकांड भगवान वाल्मीकि की ही रचना है, किसी अन्य की नहीं है। यह हमें सुपुष्ट रूप से प्रमाणित हो जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अब बात तो एक ही है, हम चाहे रामनवमी को भगवान राम का जन्मदिन मनाएं, चाहे रामनवमी को भगवान राम का जो है अभिषेक वाला दिन मनाएं। प्रश्न है कि राम राम हैं और राम का वास्तविक व्यक्तित्व क्या रहा है, जिससे आज घर घर में एक एक घट घट में राम का नाम लिया जा रहा है। तो स्वाभाविक हमें एक सही आधार तो मिलना ही चाहिए। तो सही आधार के नाम पर उन्होंने जो रामायण का यह कलेवर आपके सामने रखने के लिए कहा है, मैं उसी विषय में प्रयत्न करूँगा। यद्यपि नाना प्रकार के सारे लोगों के उद्धरणों को रख कर के और मैं इस विषय को करूँ तो हम फिर बहक जाएंगे, बहुत बाहर भी जा सकते हैं। और इसके लिए पर्याप्त धैर्य और पर्याप्त समय दोनों की आवश्यकता है। चलिए, हम पर्याप्त धैर्य की परीक्षा नहीं करेंगे और पर्याप्त समय हमारे पास है नहीं, उसको जो कुछ है उसी को उपयोग करेंगे। तो आज यथासंभव केवल वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही वाल्मीकि की इस रचना को आदि से अंत तक वो केवल उन्हीं की रचना है, यह प्रमाणित करने के लिए मैं उत्तरकांड को लेकर के चर्चा करना चाहूँगा। और फिर भी मुझे लगता है कि अगर हमें और कुछ कहने की आवश्यकता है तो अगले में जितने भी उस उत्तरकांड का समर्थन करने वाले, जिसे हम आर्ष वाङ्मय बोलते हैं, ऋषि प्रणीत साहित्य बोलते हैं, जिसको आप्त वाङ्मय बोलते हैं, अर्थात जो स्वयं प्रमाण स्वरूप है, ऐसा साहित्य बोलते हैं। ऐसे साहित्य में कितनी बार इस विषय को दोहराया गया है कि वाल्मीकि एकमात्र रामायण के प्रारंभ तक करता रहता है। उस विषय को भी हम लेने की चेष्टा करेंगे, आवश्यकता पड़ा, अनुकूल पड़ा तो अब आप सुनिए। जो कुछ हमारे सामने रामायण को लेकर के पक्ष खड़े हो रहे हैं,
कुछ तो लोग कहते हैं ये जो बालकांड है वो प्रक्षिप्त है, कुछ लोग कहते हैं उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, कुछ लोग कहते हैं दोनों कांड प्रक्षिप्त है। तो 3 मत जो है। एक मत और है, वो कहता है बीच बीच में कहीं कोई सर्ग प्रक्षिप्त है, कहीं कोई सर्ग प्रक्षिप्त है, और कहीं 5वां मत है चौथी बात कि सारे सर्ग ही नहीं, सर्गों में कई श्लोक बड़े प्रक्षिप्त हैं। तो जब प्रक्षेप की इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ हमारे सामने आ गई है तो स्वाभाविक है कि उसको हम एक साथ लें, यह कठिन भी पड़ेगा और उचित भी नहीं होगा वैयक्तिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से। तो मैं इस वक्त केवल इसको ले देखिए, इतना सा सामान्य संकेत कर देता हूँ मैं कि जैसे बालकांड है, इसको हम क्यों प्रक्षिप्त मानते हैं। उन लोगों की मानसिकता में बता रहा हूँ जिन्होंने कभी अध्ययन किया नहीं है, प्रेस में जाने की जिनकी चेष्टा नहीं है, और न जिनके पास में इतना धैर्य और इतना अनुकूल साधना के लिए समय है कि वो इन आर्ष ग्रंथों के ऊपर विश्वास करके एक एक अक्षर को गंभीरता के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ें। उन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा समय है, करो आराम से विरोध, तो कहे बकवास है सब अवतार वगैरह, और बालकांड में इनको अवतार बताया गया है, इसलिए बालकांड बेकार है। ये अत्यंत मोटा पक्ष आपके सामने मैंने इस अवतारवाद को लेकर के रखा। और इसमें जो दूसरी बात है, क्या नाम, अंतिम वाला जिसे कहते हैं हम, जो उत्तरकांड है, उसके विषय में लोगों की धारणा ये रही है कि भगवान राम में अत्यंत गहरी श्रद्धा रखने वाले, वस्तुतः भक्ति भी रखने वाले, पर नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम निह विद्यते, इस सत्य से दूर रहने वाले व्यक्ति ने तय कर लिया है कि भगवान राम कभी सीता का त्याग कर ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ यह है कि ज्ञान के बिना गति है ही नहीं। आपको जो कुछ जानना हो, जितना भी श्रम करना हो, जितने भी इसके लिए तथ्य उगाने हो, सारे लेकर और उस ज्ञान के माध्यम से आप अपनी राय बनाइए। तो आपकी जो राय है कि राम सीता का त्याग कर नहीं सकते हैं, ये कहाँ तक मान्य है आप स्वयं सोचें। तो इस दृष्टि से 7वें कांड को उन्होंने सीता त्याग को दृष्टि में रख करके कहा है कि वो वाल्मीकि की रचना नहीं, वाल्मीकि ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज अपन केवल 7वें कांड को लेकर चल रहे हैं ना, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रारंभ में 2 बातें मैं और बता दूँ जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से केवल स्मृति में नहीं पहचाना है, बल्कि हृदय में भी लेना है, मन में भी लेना है, और मस्तिष्क में। मन, मस्तिष्क, स्मृति, इन तीनों का सहयोग हो गया। इस रूप से अत्यंत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को हमारे सामने, चरित्र शब्द थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, संपूर्ण चरित्र को हमारे सामने इस रूप में रखा है। उस रूप को आप याद रख लें कि रखने वाला वाल्मीकि कौन है। ये वाल्मीकि राम से बहुत प्राचीन और राम के बहुत बाद में भी रहने वाले एक महान ऋषि हैं, जिनको हम आयु के किसी बंधन में बांध ही नहीं सकते हैं। अब इनके व्यक्तित्व का परिचय लें तो सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान ब्रह्मा जो है, उन ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि है। कौन है? भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि के पुत्र हैं च्यवन, और च्यवन के पुत्र है वाल्मीकि। तो ब्रह्मा के तो प्रपौत्र ही हो गए। और भृगु जैसे महान ऋषि, जिससे संपूर्ण विश्व भार्गव नाम से जानता है, शुक्राचार्य जैसे महान मतिमान जिसमें हुए हैं, उस वंश में वाल्मीकि है। भृगु शब्द का ही लोगों ने कालांतर में याद कर लिया था। ज्ञान विज्ञान का जो धनी, उसका नाम भृगु। उस परिवार में पैदा होने वाला वाल्मीकि जो कुछ कहेगा वो ज्ञान और विज्ञान के बाहर नहीं जाएगा। इस सत्य को आप पकड़ लीजिए और याद रखिए कि भगवान वाल्मीकि सामान्य उन टुच्चे कवियों की तरह से नहीं है, जो लोगों के सामने अपनी एक नवीन कल्पना को रखने के लिए और तालियां पिछवाने के लिए और बाद में वाह वाह कहलाने के लिए और सब लोग मुझे माने कुछ जाने कि हाँ मैं जानता हूँ, वो प्रयास करने वाले लोगों में नहीं। यहाँ कविता है और पवित्र कविता है। कविता का एक अर्थ हमारे वेद ने स्पष्ट कर दिया। असल वेद का मंत्र का भाग बता रहा हूँ आपको। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीयति। अरे दुनिया वालों, उस देव, परम सत्ता, ब्रह्म
उसके इस काव्य को देखो जो न ममार है, न कभी मरा है, और न जीर्ण भाव को प्राप्त किया। तो जो कभी नष्ट हुआ नहीं, जीर्णता जिस पर आई नहीं, ऐसा एक काव्य। अब अगर आप उसको सही रूप से अर्थ करें तो काव्य के दौर हो गए, कृति भी और विचार भी। तो उस परब्रह्म ने इस प्रकार से इस संसार का निर्माण किया है कि यह उनकी रचना होने से, उनके कृति होने से काव्य है। और उस काव्य को आप समझ लें इस प्रकार से, जैसे भाषा संबंधी ग्रंथों का उन्होंने प्रयोग, वो वेद है। तो वेद भी एक काव्य है और विश्व भी एक काव्य है। और यह काव्य उस सनातन रचना के पाते हैं जिसके लिए कहा जाता है पश्य देवस्य काव्यम। देखो देवस्य एक वचन है, तो इसका अर्थ सीधा सा यही होगा कि वो परब्रह्म जो सब कुछ सृष्टि में करता रहता है, जिससे भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं, उस देवस्य काव्यम पश्य, उस देव के इस दोनों प्रकार के काव्य को तो देख। एक उसकी कृति का रूप है संसार जो ऐसे ही चलता रहता है, भले उसमें छोटे मोटे परिवर्तन आते रहें, पर इसकी जो नित्यता है उसका स्वरूप एक ही है। और दूसरा उस काव्य का और उस महाकवि का, दोनों का परिचय कराने वाला जो ग्रंथ समुदाय है, ज्ञान का भंडार है, विज्ञान का केंद्र है, वो वेद भी काव्य है। तो एक काव्य का वो रूप है। आप लोग ज़्यादा परिचित हैं, हमेशा प्राय लोग इसको पढ़ते हैं, हमारी ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद वास्तव में यजुर्वेद का, चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो और चाहे कण्व यजुर्वेद हो, 40वां अध्याय है। और उसमें पूरे इस काव्य का परिचय एक ही श्लोक में दे दिया गया है, जहाँ पर यही कहा गया है कि देखो इस काव्य को कि जो किस प्रकार से उसके द्वारा है, वो उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है, इस प्रकार करके 8वां मंत्र है, आप पढ़िए उसको। तो ये जो अथर्ववेद वाला भाग है, उसकी ये वेद भी व्याख्या कर देता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन सब बातों को दृष्टि में रख करके, वाल्मीकि रामायण के एक एक अक्षर को सामने रख करके, उस श्रद्धा को आपके सामने रखकर मैं कहता हूँ कि यह याद कीजिए, भगवान वाल्मीकि एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पहले बात, वाल्मीकि ने जो काव्य तैयार किया है इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्हीं का है, पर आज के ढंग से बिल्कुल ढंग है। आज हम PhD जैसी डिग्रियों के लिए भी खूब लिखते हैं, कहीं सरकारी नौकरी पा जाए इसके लिए भी खूब लिखते हैं। बिहार में रहने वाले के राजस्थान में आकर के और 2 दिन में राजस्थान के इधर के आचार विचार को पढ़कर और मैं राजस्थान की संस्कृति की और सभ्यता की बहुत अच्छी व्याख्या कर सकता हूँ, मेरा चयन हो जाएगा, ये आशा रखने वाले भी हैं। यह अध्ययन आज कर कल गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पूरी होने पर आप इसको दोबारा नहीं उठा के पढ़ेंगे राजस्थान क्या है। हाँ, अगर आपका अधिकार मिल गया तो आप राजस्थान चूसने में जरूर महत्व रखेंगे कि यहाँ कहाँ कौन से कमज़ोर पहलू है जहाँ से मैं रिश्वत ले करके अपने इस पद का अच्छा उपयोग करते हुए सफल हो जाऊँ। यह दृष्टि सबकी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम अधिकांश लोग इसी के हैं। तो इसलिए हमें दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी, उस समय काव्य का एक ही उद्देश्य होता था कि यह जागृत रहे, लोगों तक घर घर में पहुँचे। तो वाल्मीकि ने जैसे एक काव्य तैयार किया, उनके मन में आया अब मैंने तैयार तो सो कर लिया, अब कौन करेगा। इसी वक्त दोनों बच्चे आकर के, जिनमें एक का नाम है कुश, एक का नाम है लव, और ऋषि को प्रणाम करते हैं। तो एकदम से देखिए, प्रकृति है, देन है, किस प्रकार से होती है। रोज़ आकर प्रणाम करते हैं, रोज़ बैठते हैं, सब कुछ है। और वो काव्य बनाते वक्त तो उनके मानसिकता और बौद्धिकता में दोनों बातें बराबर चल रही थी, पर क्योंकि उस वक्त तो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उनके मन में मैं कौन करेगा और अब कौन करेगा में उनका जो अंतर है, वो तो इस बात को थोड़ी शायद कम स्वीकार कर रहा होगा कि ये भगवान राम के ही तो पुत्र हैं और यह विश्व के भावी सम्राट लोगों में इनसे मैं राम का काव्य कहलाऊंगा। फिर से ध्यान आया, अरे जब मैं वेदांग से पढ़ा चुका हूँ, सारे शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए अपनी प्रजा के बीच में तुम बने रहोगे हमेशा, ये बता चुका हूँ, तो क्यों नहीं मैं इन्हीं को बनाऊँ। अभी तो आज ये सम्राट की स्थिति में नहीं है। और फिर दूसरी बात और है, आखिर में राम के पास इनको कभी न कभी पहुँचाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, सारी बातें बालकांड के ग्रंथों में तैयार हो रही हैं, ये आगे की बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था में तो मुझे
इनको कहना चाहिए। और उसी दिन से वाल्मीकि ने उनको काव्य पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और उस काव्य को उन्होंने भी जैसे ऋषि पढ़ाते गए वो मानो उनकी स्मृति में चिपकता चला गया, इस प्रकार याद कर लिया। अब आप देखिए कितनी स्पष्ट बात है बालकांड में, और अपने इन प्रारंभ अध्यायों में ही है, तो कर दिया। और जब तैयार हो गए और तब एक अवसर है, तो आप देखेंगे कि ये जो सारी बातें बता रहा हूँ यह आपको बालकांड की हैं, और बालकांड के भी शुरू के 6 अध्यायों में। कितने अध्याय हैं? 6। उसमें सबसे पहले अध्याय को मैं सोचता हूँ हम लोगों ने बचपन में से मूल रामायण नाम से पढ़ा है, पर वाल्मीकि ने इसको मूल रामायण दिया ही नहीं दिया, इस पर मैंने बहुत अधिक विचार नहीं किया, पर वाल्मीकि ने इसको मूल रामायण माना है। तो वाल्मीकि के आश्रम में सहज रूप से घूमते हुए नारद चले जाते हैं। वाल्मीकि उनका आवभगत सत्कार वगैरह सब कुछ करते हैं, और जब बैठ जाते हैं तब इस प्रकार की कोई चर्चाएं प्रारंभ होती हैं, तो वाल्मीकि ने उनके सामने बहुत गजब का प्रश्न रखा और कुछ गुण गिनाते हुए कहा कि हे भगवान नारद, आप तो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, ऐसा कौन सा घर जिसमें आप नहीं जा सकते हैं? राक्षसों के, असुरों के, दानवों के, नागों के, इन सब के घरों में आप जाते हैं, तो आप जितने सामान्य रूप से सारे लोगों को देखे हुए हैं, आपसे बढ़कर के ज्ञाता दूसरा कौन बनेगा? मैं आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ, मुझे बताया इस समय इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें सारे गुण हैं? और फिर इन्होंने जो क्या नाम वाल्मीकि ने उन राम के कुछ जो गुण है वो उनके सामने रखने चाहे थे। अब आप सोचिए वो जो गुण हैं उन्होंने ये बताए संख्या में, वो काफ़ी अच्छे गुण हैं, सब कुछ ठीक है, पर संख्या में हम लोगों को ज़्यादा लग सकते हैं, पर नारद को ज़्यादा नहीं लगे। नारद ने सोचा बस ये शायद संकोच करके और राम के इतने से आने वाले उस व्यक्ति के, महापुरुष के लिए 16 गुणों वास्तव समाप्त कर गए। नहीं, ऐसा व्यक्ति उन्होंने पूछा है तो मेरा अधिकार बन जाता है, मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं उस व्यक्ति के प्रति इनकी और भावनाओं को अवनत करने के लिए तैयार कर दूँ। तो 60 गुण नारद बोल गए कि हाँ मुने, आपने जिन गुणों से युक्त व्यक्ति को पूछा है वो उस व्यक्ति के इतने जब गुणों वाले व्यक्ति को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और फिर भी नारद को संतोष नहीं हुआ, तो देखिए बिल्कुल पहले ही सर गई है, आगे का नहीं है, जिसमें कह रहे हैं समुद्र एवं गंभीर। अगर आप गंभीरता को लेना चाहो तो राम को केवल उस व्यक्ति को जिसके विषय में बताना चाहूँ एक ही है आधार, और वह है समुद्र। चलो ठीक है, फिर आगे बोलते हैं दूसरे में धैर्य न हिमवान युवा, वो व्यक्ति जिसके विषय में आपको कहने जा रहा हूँ हिमालय की तरह से धीरता वाला है। और तो ये तो बहुत सुंदर गुण है कि नहीं, तुम सुनो, अगर लोक में आए हो शासन के लिए तो विष्णुना सदृश है वीर्य। अब बाकी क्या रहा, विष्णु के जैसा वो वीर्य में है बापा। और तो ये तो भयंकर, देखिए हम लोग डर भागेंगे कि नहीं सोमवत प्रिय दर्शन हो, अरे चंद्रमा एक तरफ आपकी दृष्टि पड़ गई तो आप उसको छोड़ेंगे क्या? बस इतने प्यारे दर्शन वाला है कि जब तो बहुत अच्छा, फिर तो लोग उसे सिर में नाचते होंगे। तो नारद इस बात का ध्यान रख कहते हैं नहीं भाई, कालाग्नि सदृश क्रोधे, अगर क्रोध आ जाए उनको तो कालाग्नि है, फिर वो काल रूपी अग्नि है, उसको खत्म करके ही मिट्टी बना के छोड़ेंगे, कौन उनके सिर में नाचने की हिम्मत करेगा? तो कहते फिर क्रोध आ गया तो वही आदमी का शत्रु तो है, हमेशा के लिए रहता होगा कि नहीं क्षमया पृथ्वी समय। अब जो यहाँ क्रोध के साथ क्षमा को कितना अच्छा जोड़ा, पृथ्वी पर हम सब कुछ करते हैं, निमटना सही क्या नहीं है जो पृथ्वी का, क्यों टिके इसी पर, और इसी को अपनी भूमि की माता भी मानते हैं, और सब कुछ जैसे जघन्य नहीं करना चाहिए, पर हमारे लिए अनिवार्य सारे काम है। कचरा कहाँ फेंकेंगे? पृथ्वी से बाहर के नहीं फेंकें, सब कुछ पृथ्वी में भी करें, पर पृथ्वी क्षमा है, क्षमते सर्वान इसे क्षमा, अपने ऊपर रहने वाले सभी लोगों को क्षमा करने वाली। तो क्षमा से बढ़कर और पृथ्वी से बढ़कर क्षमाशील कौन होगा? वो महापुरुष पृथ्वी के जैसे ही। तो चलो ठीक, बहुत अच्छा, लोगों के लिए है, प्रशंसा करनी है, पर सर्वसाधारण के लिए क्या होगा?
तो धन देना समस्त त्यागे। अगर ये त्याग का प्रश्न हो, आज हम बहुत लंबी लंबी बातें बना लेते हैं, और अभी इसी राम के मंदिर के लिए अगर चंदा मांगने जाते हैं तो बहुत सोच समझ के विचार देना पड़ता है। खूब राम के चंद इसकी जय है और सब कुछ है, करो करो, बड़ा जोश है, पर तो यहाँ धन देना समस्त त्यागे। कबीर कुबेर बैठता है और सोचता है ये सारा धन है, मैं केवल इसकी रखवाली करने वाला, इसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हूँ, अधिकारी नहीं। जो ही आएगा उसको त्याग के भावना में देते जाऊँगा। तो ये तो है, पर ये ऐसा कैसे सब कुछ के नाम में जो विशेषता है, ये राम का नाम तो मैं ले रहा हूँ, इस व्यक्ति में जो विशेषता है। और अब यहाँ आकर के वो बाद में फिर जानकर सत्य धर्म इवापर है। वो व्यक्ति सत्य के मामले में एक दूसरा धर्म है, यानी धर्म का अर्थ दूसरे मामले में सत्य हो गया। अगर आप सत्य शब्द काट लें तो सत्य माने अस्तित्व, सत्य माने अस्तित्व, और उसमें जो यह प्रत्यय लगा उसका अर्थ हो गया अस्तित्व को जो धारण करे वो सत्व, सत्य को धारण करने वाला सत्य। इसका मतलब हमारा अस्तित्व इसी पर टिका हुआ है कि हम इस सत्य को भूले नहीं कभी। इसका मतलब परम सत्ता जैसी जो है भावना वो उसके हृदय में 24 घंटे बनी रहती है, इसलिए वो जो है धर्म हो गया। और दूसरी बात, धर्म होने के साथ साथ वो अकेला ही नहीं, उसका पराक्रम भी सत्य है। तो कहते और यहाँ आते आते नाम खोल देते हैं, वो व्यक्ति है राम सत्य पराक्रम। वो राम नाम का व्यक्ति है जो सत्य पराक्रम वाला, पराक्रम पर आक्रम का एक के बाद एक दूसरा कदम डालने में पराक्रम है। क्रमण बोलती हैं अपन, आक्रमण क्रमण, और किसी दूसरे को अपने अनुकूल बनाने के लिए भी अगर शक्ति की आवश्यकता है तो उसमें कहीं भी कम नहीं है। तो इतने सारे गुण बोल करके जिसको राम सत्य पराक्रम है कहा गया है, वो केवल वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि को उपदेश में प्राप्त उस मूल रामायण का आधार है। तो जो मूल रामायण इस प्रकार की बात को कहती हैं, और ये मूल रामायण शुरू कहाँ से थी आपको मालूम है? इतनी बातें कहने के बाद और वाल्मीकि का नारद बोलते हैं कि ऐसे अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ पाकर के दशरथ के मन में आया कि क्यों नहीं मैं इसको युवराज बना दूँ, और अभी बना दूँ आजकल में। कारण क्या है कि जो इसका जन्मदिन है वही इसका युवराज का दिन हो जाए। अब देखिए कहाँ से हम गलती करते जा रहे हैं। आज हम लोग वो विजयादशमी के बाद और दीपावली के समय आकर राम का राज्याभिषेक मान रहे हैं। आज तक किसी के मन में प्रश्न नहीं आया ऐसा क्यों है, जबकि वाल्मीकि इस बात को पहले ही सर्ग में कह देते हैं, उसी जगह बता देते हैं कि जब इतने सारे गुणों वाले अपने पुत्र को देख करके दशरथ ने सोचा अब मुझे अपने राज्य का भार इस पर बहुत कुछ दे देना चाहिए, तो मैं इसको कर दूँ। तो 21वें पद्य से ये कथा शुरू होती है, उसको लगाना चाहा, और लगाने का फिर जो बाद में परिणाम अपन जानते हैं, वो एक माँ को पसंद नहीं आया और उसने अपने पति से इस प्रकार का वर मांग लिया और करना पड़ा। तो वहाँ से लेकर के राम गए हैं, 14 वर्ष वन में निकाले हैं, लक्ष्मण और सीता उनके साथ रहे हैं, और फिर जब वो आप आते हैं तो एक तरह से कह लीजिए आप करीबन 90 श्लोकों में ये बात आ जाती है। और यहाँ हो गया, अब राम का राज्याभिषेक भी हुआ, यहाँ तक तो नारद बोल गए। अब नारद भविष्य में आ जाते हैं कि अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, अश्वमेध शतई, शतई का मतलब बहुत, अनेक अश्वमेध यज्ञों से यज्ञ करके शतगुणान राजवंशान स्थापयिष्यति, राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति। जो खुद राम अपने ढंग से शासन कर रहे होंगे उससे भी अधिक शतगुण ऐसे राजवंशों की स्थापना करेंगे। अगर हम बाहर के लोगों को न लें तो आज राम के 3 भाई और हैं और सबके 2 पुत्र हुए हैं, तो 4 दूनी 8 राजवंश तो यही हो गए। सबके सब अयोध्या में तो राजा नहीं बनेंगे, 7 अयोध्या से भिन्न जगह हुई है। तो 8 स्थलों पर उन्होंने राजवंशों के, और जब इनकी संतान होगी तो राजवंशान शतगुणान, सैकड़ों गुणा आज के अयोध्या उससे सैकड़ों गुणा राजवंशों को स्थापित कर लेंगे। यह भविष्य में होने वाली घटना में एक छोटी सी बात का संकेत मात्र नारद जी ने दिया।
आगे अंत में वो कहते हैं, अंत क्या होगा राम का, इस व्यक्ति का, जो आप बता रहे हैं कि 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। देखिए 10 से 10, 10 तो 1000 और 10 100, इसका मतलब 11,000 वर्ष, 11,000 वर्ष शासन करके और राज्यम उपासित्वा, यह उपासित्वा शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता है, उपासना करके, किसकी, राज्यम, राज्य की, यानी राज्य उनका देवता था। और 11,000 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने लगातार उस देवता के चरणों में बैठ करके और उसकी उपासना की है, इतना बड़ा काम करके राम ब्रह्मलोकम प्रयासति, भगवान ब्रह्मा के ही लोक में जाएंगे। देखिए रामचंद्र बैकुंठ वगैरह किसी शब्द का काम नहीं लिया, यह वाल्मीकि को नारद की देन है और यह भविष्य नारद के द्वारा ही बताया हुआ है। तो अब जो है तुम देखो, तो ये जो 100 श्लोक है, जिसमें अंतिम शब्द श्लोक में बड़ी अच्छी रखा है, पठन तुझो वाग्रहत्म याद क्षत्रिय साक्ष भूमि पतित्व याद जनस्थ शूद्र महत्व याद, और फिर जनस्थ शूद्र भी महत्व याद, जिसको हम शूद्र मानते हैं, जहाँ से सारी वार्ताएँ शुरू होती है, वो भी महत्ता को प्राप्त हो जाता है इसको कहकर, फिर वो विजय जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार के 100 श्लोकों में संपूर्ण रामायण का कलेवर भगवान नारद ने वाल्मीकि के सामने रखा है। तो अब मैं इसे कह रहा हूँ कि वाल्मीकि इसको मूल रामायण मान के स्वीकार कर रहे हैं और इन्होंने अपने पहले सर्ग में इस सारे उपदेश को 100 श्लोकों में दे दिया। भले यहाँ मूल शब्द नहीं लगाया गया हो, पर आगे की बात में स्पष्ट होती है। केवल पहला सर्ग आपको मैंने बताया। अब इसका आगे जो है दूसरा सर्ग आता है। दूसरे सर्ग में वो बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं कि जब देवर्षि ने रात को विदा कर दिया, चले गए, और इधर इनके जो समय गया था मध्याह्न संध्या का हो गया, बोले ले भैया भरद्वाज नहाया नहीं करा, चलो भरद्वाज गए नहाने के लिए, और उनके साथ 2-4-5 शिष्य भी थे। जाह्नवी के पास ही, गंगा के पास नहीं, तमसा नदी के, जिसे टॉस आज के भाषा में नदी बोलते हैं, उसके पास पहुँचे, और टॉस नदी के पास निकट पहुँचे। फिर वो देखो ढूंढो घाट देखें, घाट शब्द के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। हम तीर्थ देखें, एक अच्छी थोड़ी सी नहाने बैठ कर नहाने लायक जगह मिल गई, कहने से मैं यहाँ मेरे दे दे वलकल वगैरह मुझे, और तुम तुम्हारी जगह ढूंढते रहो। और उस जगह तो वलकल लेकर के और उसी तरह बढ़े। इसी बीच में वाल्मीकि को एक घटना दिखाई दी कि एक दुष्ट आया, निषाद, और एक पशु पक्षी का जोड़ा वहाँ पर लेट रहा था, जिसको हम क्रौंच नाम से जानते हैं, कुररी, और उसको उसने उठा, पुरुष को उसको क्या नाम बाण मार दिया, वो मर गया। और उसके गिरते धरती पर वो क्रौंच ने जिस प्रकार से बुरे तरह वाल्मीकि से नारायण को भूल गए, और एकदम से एक टक होकर उसे जब देखते रहे, और देखते पता नहीं उनके मुंह से क्या अजीब बातें निकली शाप की, जो संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और सैकड़ों साहित्य के रक्षणकार आचार्यों ने बड़े आदर्श से ग्रहण किया। वो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच निस्नादेकम अवधि काममोहितम। अरे निषाद, तुझे जीवन में कभी तेरी प्रतिष्ठा नहीं मिली। अब देखिए निषाद का मतलब कितना बुरा होता, तो निषाद की कोई प्रतिष्ठा होती है क्या? इसका मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं नियति के द्वारा दिए, उनमें कोई भी अकार्य नहीं है, जब तक कि हम उससे स्वयं अकार्य नहीं हुआ। इस पशु को इस प्रकार से मार डालना, ये अकार्य हुआ, अकर्म नहीं हुआ, वो कर्म नहीं। तो ये तू कभी भी उस गति को प्राप्त नहीं होगा शाश्वती समा, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों कि तूने इस क्रौंच मिथुन में से एकम, पुल्लिंग प्रयोग है, अर्थात पुरुष को अवधि मार डाला। किस प्रकार? जो काम मोहितम, अपनी पत्नी के साथ था। यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग, जो अब बोल तो दिया उन्होंने, खैर अब नहाए भी हैं, सब कुछ किया भी है, पर उनके मन में आया कि मैं क्या भूल गया, मेरे को इतना अधिकार है क्या कि मैं उसको शाप दे सकूँ, और फिर बोलूँ तो फिर सामान्य भाषा में क्यों नहीं, मेरे मन में क्यों नहीं बात आई, ऐसे शब्द के रूप से मेरे मुंह से उच्चारित क्यों हुई ये बात। तो उन्होंने अपने शिष्यों के सामने रखा, और शिष्यों में भी जो खास शिष्य है भरद्वाज, उसने कहा गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, है तो ये श्लोक ही और अनुष्टुप भी है, चारों पाँच बराबर से लगते हैं, यद्यपि बराबर नहीं है, 23 अक्षर ही हैं, बराबर लगते हैं, इसलिए आप कष्ट ना करें, वही है,
और बड़ा सुंदर लग रहा है। खैर, तो अपने शिष्यों से इस प्रकार चिंतन का बंटवारा करते हुए जाते जाते हैं और फिर भी बोलने लगे कि अच्छा चलो तुम लोग कहते हो तो मैं मान लेता हूँ पादबद्धो अक्षर समय है, इसमें पाद होंगे 1 2 3 4। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे कहने की आवश्यकता क्या है, हमारे वेद में कोई पाद नहीं है, पद्य नाम की चीज नहीं है। इसलिए संस्कृत में जो कुछ भी पद्य हैं सारे वेद से नितांत विपरीत हो गए। तो वेद से नितांत भिन्न जाकर के एक नई सृष्टि है, पादबद्धो अक्षर समय। फिर अक्षर की गणना करते हैं, वेद में अक्षरों की गणना नहीं है। अपनी बात कहनी कह दिए बस। अब 30 की जगह 32 आ गए, 40 आए, आप जानो। हम उसमें छंद ढूंढने की चेष्टा करेंगे, उसके अपने छंद का अलग दायित्व है। तो पादबद्ध अक्षर समय और मर्यादा अक्षर समय पादबद्ध होने एक विशेषता और है, तंत्री लय। वीणा जिस प्रकार बजाई जाती है और उसकी जो लय है वो मानो इसमें घुसी हुई है, तंत्री लय समुत्थित है, वो भी युक्त है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव, ये जो है श्लोकार्थ आपका शोक के रूप में कहा हुआ प्रवृत्ति जो है श्लोक, वही श्लोक है, ये वाल्मीकि मान गए। मैंने श्लोक ही कहा, श्लोक से भिन्न कुछ नहीं आया। जिस चीज़ के ऊपर इतना विचार वाल्मीकि कर रहे हैं और फिर भी वाल्मीकि ने बच्चों के सामने बात कह दी, पर अभी भी उनके मन में चल रहा था। तो जगत के कर्ता धर्ता संघर्ता सब कुछ शक्तियों वाले भगवान ब्रह्मा को विवश होकर आना पड़ा और ब्रह्मा आते वहाँ देखिए, और ब्रह्मा आते तो ब्रह्मा आते चलो ही नया काम होगा। सारे शिष्यों को लेकर भगवान ब्रह्मा का आदर सत्कार करते हैं, बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ वाल्मीकि ही इस श्लोक को दे रहे हैं, आ जगह में ततो ब्रह्मा। हमारी बातचीत करते ब्रह्मा वहाँ पर आ गए। लोक कर्ता, सारे लोगों के निर्माता वही हैं, स्वयं प्रभु, सारी शक्ति अपने हाथ में रखने वाले हैं। चतुर्मुख है, जगत देखो उदय उनकी मुख्यता है, महातेजा, अत्यंत तेजस्वी है। तो आए क्यों? अब ये आप देखेंगे, वाल्मीकि का पद्य नहीं है पर वाल्मीकि के भाव हैं। ये पद्य है उनके शिष्य का कि द्रष्टुम त्वं मुनि पुंगवम, तुझ मुनि पुंगव को देखने के लिए, हे मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि, तुझे देखने के लिए ये आ गए। अब इसका मतलब आप वाल्मीकि का महत्व यहाँ पर भी देख सकते हैं, कितना कितना नहीं है। ये ब्रह्मा को क्या पड़ी थी, उनको फुर्सत नहीं सब कामों के लिए, तो पढ़ाने लगे, आए, समझाने लगे, सब कुछ करने लगे। और फिर कहा कि वो ब्रह्मा से बात भी करते रहे, सब कुछ है, पर उनके मन में वही बात चली। तो आखिर में ब्रह्मा को मुँह खोल के कहना पड़ा। और क्या कहते ब्रह्म, अरे श्लोक एवं स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर राय देते, त्वया अयम श्लोक बद्ध, तूने श्लोक ही बांधा। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? मत, अरे मत छंदात एव ते ब्रह्मन, अरे ब्रह्मन, देखो ब्रह्मन शब्द का प्रयोग करें भगवान वाल्मीकि के लिए, ब्रह्मा कि ब्रह्मन मत छंदात एव, मेरी इच्छा से, छंद माने इच्छा, मेरी इच्छा से ते सरस्वती प्रवृत्ता, तेरी वाणी इस रूप में लगी है। अर्थात तूने बोल दिया, सब कुछ कर दिया, अंदर बैठा करवाने वाला मैं था, जो तेरी जीभ से सब कुछ निकला है। अब इससे बढ़कर और हम क्या प्रमाण चाहेंगे कि जब इतना सोचवार खुद ब्रह्मा आकर बोल गए, तो अब भी देखते हैं कि ये ऋषि संकोची कितना है और क्या ये सब कुछ चलता रहेगा इसी तरह। तब जाकर उनसे नहीं रहा और कहा, देखो रामस्य चरितम कृष्णम, कृष्ण एक से चोटी तक, प्रारंभ से अंत तक ये राम का चरित्र तुम्हें गाना है। स्पष्ट कह दिया ब्रह्मा ने, रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वम ऋषि सत्तम है, एक ऋषियों में श्रेष्ठ। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो ऋषि सत्तम का पुरस्कार दे रहा, ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि क्या है कि राम के संपूर्ण चरित्र को तुम्हें गाना। कौन राम? तत्काल बता रहे तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, धर्मात्मनो भगवत है, जिसका रूप ही एकमात्र धर्म है। रामस्य धर्मात्मन भगवत लोके राम, धीमत, धी शब्द के दौर से जाते हैं, धी माने कर्म, धी माने बुद्धि। और हमारा गायत्री मंत्र ये कहता है धियो यो न प्रचोदयात्,
वही परमात्मा हमारी बुद्धि को, वही परमात्मा हमारे कर्मों को प्रेरित करे। हमारी बुद्धि भले चाह रही हो नहीं चाह रही हो, पर प्रेरणा में ही कर्मों में उसी की रहे। तो क्या, तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि तुझे धर्मात्मा भगवत है। अब फिर देखिए वाल्मीकि ने को फिर समझा दिया उन्होंने कि रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वस्य हाँ वृत्तम कथय धीरस्य यथाते नारदा श्रुतम। यानी नारद पर सील लगा दी ब्रह्मा ने कि जो तुमने नारद से सुना है। इसका मतलब है तुम अपने आप को ढूंढने ढांढने के मामले में कमज़ोर पाते हो, विलंब लगता है, तुम्हारा अगर सामर्थ्य इतना काम नहीं करता है, तो नारद ने जो कहा है उसको तुम काव्यात अपने शिव से आगे से दे दो। इसका मतलब यहाँ पूरी रामायण की बात आ गई है, कहीं छोड़नी है। तो कहते हैं कि वृत्तम कथय धीरस्य यथाते नारदाक्षरम, जैसा तुमने नारद से सुना। तो अब उनको फील है कि तो सही है, नारद ने 100 श्लोकों में जो कुछ मैंने बांध दिया उससे ज़्यादा तो कहा ही है। अब क्या हो सकता है, इसके मन में आ सकता है, भगवान ब्रह्मा ही तो है ना कहने वाले, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया, देख सुन, रामस्य सह सौमित्रे और राक्षसानां च सर्वश वैदेय्याश्चैव यदि वृत्तम प्रकाशम यदि बारह। राक्षसों के लोग के जानकारियों में अथवा एकांत में, लक्ष्मण के, सीता के अथवा राम के, इनकी जो जानकारी में जो वृत्त है, चरित्र है वो प्रकाशम लोगों के सामने यदि वह रह एकांत में है, तच्चाप्य विदितम सर्वम, तच्च अपि वह भी स्वरा सर्वम पूरा ते विदितम तुझे ज्ञात हो जाएगा, तच्चाप्य विदितम सर्वम भविष्यति। अब मैं तुझे इतना आश्वासन देता हूँ कि जो कुछ भी तू अपने यत्न से करना चाहता कर, मैं उसके लिए ना नहीं करता हूँ, पर जो कुछ चाहेगा तू, मेरा भी वरदान है, तुझे सब कुछ होता ज्ञात होता चला जाएगा। अब इसलिए इसका परिणाम क्या, इतनी बातें कहने मतलब क्या निकला फिर। तो जब वो अभी कुछ देर पहले मैंने काव्य के विषय में आपको कहा नहीं, लोग किस प्रकार से काव्य को काम में लेते हैं, तो ये काव्य के विषय नते वाग अनृता काव्य, इसका मतलब ब्रह्मा ने सिद्ध कर दिया काव्य है। नते वाक अनृता काव्य, इस काव्य में ते वाक तेरी वाणी अनृता न असत्य नहीं होगी, अर्थात तेरा कल्पना का जोर कहीं नहीं चलेगा। जो कुछ घटा है, घट रहा है, घटेगा, वही मानो तेरी बुद्धि में आएगा, ये ब्रह्मा का स्पष्ट कहना है। तो फिर इसका परिणाम यावत स्थास्यन्ति गिरय, जब तक इस धरती के ऊपर संपूर्ण प्रभाव है क्या पहाड़ है, सरितस्य महितरे, इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, तावत रामायण कथा, तब तक ये रामायण कथा है त्वत्कृता, जो तुमने तैयार किया, प्रसरिष्यति। और ये ग्रंथ तैयार नहीं हुआ है, उसके पहले ग्रंथकार को ब्रह्मा जैसी व्यक्ति इतने जबर शब्दों में, और हम जैसे 2 कोड़ी के व्यक्ति आराम से उसके ऊपर कलंक लगा देते, मन से जिनका एक एक शब्द का अर्थ तक नहीं आता अच्छी प्रकार से। तो ये कितनी बुरी बात है, हमारे वैदिष्य को कितना एक झटका है। तो यावत रामस्य कथा त्वत्कृता प्रसरिष्यति, और देख जब तक राम की कथा दुनिया में रहेगी, ये वाल्मीकि को वरदान है स्वयं के लिए, तावत ऊर्ध्वमधश्चैतम, क्या ऊपर क्या नीचे, लोक परलोक, स्वर्ग धरती, त्वम मल्लोकेषु निवसति, मेरे बनाए सारे लोकों में तेरा गति होता रहा। इतना बड़ा और विस्तृत कैसे काव्य बनाने के पहले, तो इस प्रकार करके ब्रह्मा वहीं पर अंतर्धान हो गए। इसका मतलब सारा प्रयत्न क्या था, नीति क्या वाल्मीकि से चाह रही थी, और किस प्रकार नीति के विधाता लोग उसके पक्ष में सारी बातें कर रहे थे, ये बात हो गई। और इसके लिए यही कह देते हैं, ततः सशिष्य भगवान मुनि विस्मय मायो। अब मुनि को विस्मय कि सचमुच तो होना ही था कि जब ये सारी बातें हैं तो अब क्या करना है, बस। तो अब वो कहने लगे अब मुझे ये काव्य बनाना है, और बनाना है, इस बात को करने के लिए क्या कहूँगा उसमें। अब हमारी जो आज की परंपरा है और जो प्राचीन काल से चल रही है, बनाने वाले काव्य के विषय विभाग करके हम उसके एक एक अध्याय या भाग कोई भी हो उसकी कुछ बातें बताते हैं। इसमें यह कहूँगा, इसमें तो उन्होंने पूरे 30 सर्ग में रामायण के सारे कथाओं का शीर्षक दे दिया। कौन सा सर्ग है? 3रा। पहला नारद का उपदेश,
दूसरा ब्रह्मा का उपदेश और आदेश, और तीसरे में वाल्मीकि का निजी काम। तो सारा कर दिया, और सारा करने के बाद में अब फिर वो क्या करना चाहते हैं। अब उसने सारे आगे कर्मों को ले, तो उसकी जो अंतिम 4 श्लोक हैं जहाँ उन्होंने विषय विभाग किया, उस चौथे श्लोक में आप सोचेंगे कि कितना स्पष्ट कह दिया। फिर भी हम कहते हैं कि ये क्या है, वो क्या बोलते हैं अपन इसको, प्रक्षिप्त बोलते हैं। ये प्रक्षिप्त वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। तो वो उस पराकाष्ठा को अपन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वो अंत कहता है कि राम आगे आए, इसको उन्होंने कह दिया भरते न समागम, और आकर भर से मिल गए। यह हो गया युद्ध कांड के अंत में राम का रावण को मारकर वहाँ आ जाने वाला। अब क्या होगा, तो अब वो जो कह रहे हैं वो ये होगा कि तुम्हारे को जो है आगे की जो कथा है वो यहीं पर इसी सर्ग में कि रामाभिषेकाभ्युदयम पहला वाल्मीकि कथन कर रहे हैं। इसके बाद भर से मिल गए, राज्य वगैरह मिल गया, तब कहते राम के अभिषेक पर होने वाला जो अभ्युदय, कौन सा, अभी तो अभिषेक किया ही भाई आज, तो अभिषेक पर होने वाला जो अभ्युदय है वो, और उसके बाद सर्व सैन्य विसर्जनम, सारी सेना को विदा करना। ये वानर भालू और ये जो थे क्या नाम राक्षस, ये सैनिक नहीं थे, ये राम के परिवार के लोग थे जिन्होंने का जिंदगी पर साथ दिया। सेना नहीं आई थी यहाँ पर, परिवार के लोग आए थे। सुग्रीव कहने लगा कि मेरी पत्नी वगैरह सब चाह रहे हैं, अरे दस्यु घर तुम्हारा। और उनके साथ यही हुआ है कि जो सुग्रीव जैसे लोगों की पत्नियों को बिठा बिठा करके, और कौशल्या जैसे अपने बहुओं को बिठाती है, उसके बाल बना रही थी, सिर न रहे थे मुँह से। एक एक बात वाल्मीकि इतनी स्पष्ट इसमें की है, और हम तत्काल कर देते प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त। फिर इसके बाद ये अब ये जो 2 अध्याय बताए मैंने आपको, एक अभ्युदय वाली बात और सारी सेना को विसर्जित करने वाली बात, ये लगभग 36 सर्ग ले लेती है। कितने? 36 सर्ग। अब इसके बाद में राम का दूसरा कृत्य शुरू होता, अर्थात दूसरा दिन ही शुरू हो गया, और दूसरे दिन आता स्वराष्ट्र रंजनम चाहिए। अब राम अपने राष्ट्र के रंजन में लग गए, राष्ट्र का रंजन भी किया, और इसी में चौथा क्रम है वैदेह्यास्य विसर्जनम। राष्ट्र रंजन का पहला प्रभाव पड़ा वैदेही को भेजना, विसर्जन। जैसे सर्व सैनिक विसर्जन में किया है, उनको अपने अपने घर जाने के लिए अनुमति दे दी। अब यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर विसर्जन शब्द का आप देखेंगे तो विसर्जन किया। तो अब वो क्या है, अब यह आगे के अध्याय में आया। इस तरह करते करते अपना ये जो है उत्तरकांड, इसके 90-95 सर्ग पूरे हो गए। यही जब सीता वहाँ चली गई है तो वापस आएगी। वापस आने का क्या रहा रास्ता, सहज रूप से कैसा हुआ, वहाँ पर आया कि वाल्मीकि ने उसको तैयार कर दिया, और वाल्मीकि तैयार करने पर ये बच्चे गाते रहे, और वहाँ आश्रम अनेक हैं, कभी किसी आश्रम में चले गए, कभी किसी आश्रम में किसी, और आश्रम वाले लोग उसे सुनकर के पागल ऋषि, जिनके यहाँ कोई किसी प्रकार का संग्रह ही घर में नहीं है, पर हाथ में कमंडल तो कमंडल ही इनको दे दिया, किसी के हाथ में वलकर ही दे दिया, किसी के हाथ में क्या, किसी के हाथ में क्या, और कुछ नहीं है, तो उन्होंने आशीर्वाद ही दे दिया कि तुम्हारा ये गीत है सारे विश्व को प्रभावित करने वाला होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कभी वो राम के रामायण का सबसे पहला गीत सुनती, जो बहुत पुराने समय में कभी आई थी, कि भारत की सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, मिथिला की राज दुलारी की हम दशा सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति ने इस जगह का मंथन किया हो और प्रारंभ वहीं से कथा किया। तो यहाँ पर भी यही होता। हम लोग आज इतना भूल गए कि जब इस श्लोकों का अर्थ करते हैं ना, तो कहते हैं राम ने अपने महलों में राम उनको बुलाया और दिया। उन पागलों को पता नहीं राम का महल कौन सा है, अयोध्या का महल है या नैमिषारण्य का महल है। राम ने अपने महल के लिए आदेश दे दिया था भरत को, शत्रु लक्ष्मण को, कि देखो मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूँ, नैमिषारण्य में जाकर तुम अयोध्या बसाओ। हजारों ऋषि आएंगे, हजारों मुनि आएंगे, और लोग आएंगे, व्यापारी आएंगे, हमारे अयोध्या से जितने लोग बाहर गए हैं
सारे बाहर के व्यापार, मगर आज के युग में जो कुछ हम रात दिन देखते हैं उनको बुलाएंगे अपने यहाँ, सबको आमंत्रित करो। एक भी व्यक्ति अनामंत्रित नहीं रहना चाहिए, एक भी व्यक्ति जिसका सत्कार नहीं हो ऐसा ही होना चाहिए। आओ ये सारा काम करो, और ये सारा काम हो जाता है। और राम इस वक्त ये यज्ञ में लग जाते हैं। उस वक्त ही इन दोनों बालकों को राम स्वयं अपने महलों के सामने से आते जाते हुए देखते हैं, बुला लेते हैं और बुला कर कहते हैं। तो इनको वाल्मीकि ने बताया था कि देखो राम तो सबके पिता है, क्योंकि राजा है, इसलिए उनकी बात को आदर्श के साथ मानना और जग कह करना। परंतु वही कि तुम्हारा जो एक सारे त्याग की मात्रा जंगल के इस प्रकार के ब्रह्मचर्य में रहने वाले लोगों की होती वो होगी। इसका मतलब राम का देना लेना तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करना है। वो समझ नहीं बचपन उनको करना ही क्या था। खैर तो वैसे बुलाया तो उन्होंने कहा बोलो सुनो कि देखिए मैं हम सुना देंगे, सुन लीजिए। और प्रारंभ के 20 सर्ग उन्होंने किसके बालकांड के 20 सर्ग सुनाए और सुना दिए। तो राम को लगा ये तो गजब की बात। ऐसा राम के लिए तो कहीं नई बात नहीं थी। वो स्वयं देख रहे हैं कि साक्षात लोग कहने लगे ये राम है या राम के प्रतिबिंब उठ के चले आए। लोग कह रहे हैं राम के प्रतिबिंब है। तो अब दुनिया तक का ध्यान जा रहा है राम के प्रतिबिंब है, और लोग नहीं समझेंगे। वो राम के प्रतिबिंब जब बोल चुके तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा कि आप इसके लिए निश्चय समय निकालिए। जिस वक्त आप याज्ञनिक अन्य प्रक्रियाओं से वह समय रोज होगा। नियमित रूप से आप कहेंगे, नियमित रूप से हम बोलेंगे। राम ने कहा सब मंजूर। देखिए, और राम ने सब मंजूर कह करके उनको तो विदा कर दिया। और भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, इन सब को बुला करके और सारी बातें समझा दी कि देखो तुमने देख लिया, तुमने सुन ही लिया, अब हमें इनको जितना अधिक सत्कार दिया जा सकता है। तो सबसे पहले कसौटी, मैं तुम इनको अच्छा कहेंगे अपनी अपनी बात भाई। परंतु अब जितने भी साहित्य शास्त्रकार थे, जितने भी गंधर्व वेत्ता थे, गांधर्व शास्त्रकार थे, सारे शास्त्र वाल्मीकि ने सूचना दी। राम ने एक एक करके इन महान लोगों को इकट्ठा करके सभा में बैठने की पूरी व्यवस्था की। और सारी व्यवस्था जब पूरी हो गई तब दूसरे दिन से उनका करना शुरू हो गया। अब आपसे अब मालूम तो होने से लोगों को भी कि ये सीता के पुत्र हो सकते हैं, राम के पुत्र हो सकते हैं, कोई तीसरे नहीं है। पर दूसरे लोग क्यों बोलेंगे, समझ रहे। अब राम के मन में आया कि मैं वाल्मीकि जी से कह दूँ कि आप सीता को क्या उचित समझ तो करिए, आप जाने विसर्जन कर दिया उन्होंने। तो वाल्मीकि के पास उन्होंने अपने संदेश भेजा। वाल्मीकि ने कहा तुम चाहते हो तो आ जाओ वहाँ। और वाल्मीकि सीता को लेकर के वहाँ चले आते हैं। अब आप सोचिए वो सीता जिसको रावण के पास से लंका से आने पर राम ने कुछ कठोर शब्दों में कहा। ये जो नालायक लोग कहते हैं ना कि किसी भी राम सीता का त्याग कर नहीं सकते हैं। राम ने किन कठोर शब्दों में कहा कि सीता जैसी देवी, कहना पड़ता है, लंका की बात है उस वक्त की, कि देखो राम एक सामान्य अयोग्य संस्कारहीन व्यक्ति की तरह से तुम मुझसे बातचीत कर रहे हो। ये कुछ तरीका हुआ बातचीत का, तुम्हें विश्वास नहीं किया मेरा। और उसने अग्नि जलाया, लक्ष्मण लाओ। और लक्ष्मण ने बेचारे आग जला दी और सीधा उसमें कूद पड़ी और कहा हे अग्नि, मैं जी में कुछ नहीं, भस्म हो रही हूँ। अगर मैंने राम से भिन्न किसी भी व्यक्ति को सोचा भी है मन में तो तुझे भस्म कर दे। सीता को भस्म कर दे, अग्नि ऐसा कैसे करेगी, क्योंकि सीता में से अवगुण था ही। अब जलती आग में सीता है, अग्नि निकल के आ रहा है और राम को सौंप रहा है। और वहाँ दशरथ आते हैं कि सचमुच राम तुमने मेरे को जिस प्रकार से कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता को तार दिया था जो डूब चुका था। मुझ डूबते को पहले तो कैकेयी की बात रखती अक्षरशः, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं मैं तो अपने मुँह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे कह रहा हूँ तो मुझे कैद करो, डाल दे और कर ले शासन। उस वक्त भगवान राम स्वयं दशरथ को अपने सामने करें कि पिता ही दैवतम तात, हे तात डैडी, पिता ही दैवतम तात, पिता देवता है। किसका देवता नाम आप इसमें, संपूर्ण देवों का। विश्व में जितने भी देव हैं, हमारी सारी इंद्रियां देव हैं और सब कुछ इंद्र, उन सब का देवता एकमात्र पिता। पिता ही दैवतम तात, देवता नाम है, तस्मात् दैवतमित्येव। ये जो कुछ मुझे कहा जा रहा है, आप अपने मुँह से कहें न कहें,
दैवतम इत्येव, देवता का ही विधान है, ये मान के करिष्यामि पितृवचन, दशरथी करेंगे अपने पिता का वचन का पालन करूंगा, आप तो मुझे रोक रहे हैं। करिष्यामि पितृवचन, यह अयोध्या कांड की बात है, यह अयोध्या का यहाँ पर। तो अब सीता वो प्रतिज्ञा नहीं ले रही है। अब सीता क्या कर रही है, जहाँ से आई है कि हे देवी पृथ्वी, कब तक इस प्रकार की बातें चलेंगी? अगर जनरंजन इसी से है और सभी कुछ प्रसन्न है और राम में किसी प्रकार का मेरे में दोष नहीं देखते हैं, तो तुम मुझे तुम मिले जाए। राम मेरे में कोई दोष नहीं देखते हैं, जैसे भी अग्नि को काटा जला दे मुझे, कि अगर ऐसा है तो पर क्या मैं अगर राम की नहीं हूँ और मेरे में किसी प्रकार, तो पृथ्वी सीता को ले बैठी। इसका मतलब तूने जो कहा तू राम की सच्ची पत्नी है, तेरे में किसी प्रकार का दोष नहीं है, तूने मेरी शरण मांगी, मैंने तुझे दे दी। अब राम को क्रोध आया, मैं जला रहा हूँ तेने अवसर। तब वो वहाँ पर वाल्मीकि बोलते हैं कि राम, ये तुम जानते हो तुम्हारे जीवन के जो जो दिष्ट विधाता के द्वारा तय किए हैं सारे कर्म उसने किए हैं, और सीता ने भी किया। अब तुम्हारा और सीता को एक साथ रहने का समय आ गया है, इस लौकिक दृष्टि से तुम ऊपर उठ जाओ, इसलिए अब मत कुछ करो, यहाँ पर फिर ब्रह्मा को आना पड़ता। और कैसे सुनो, ये वाल्मीकि जो कह रहे हैं अक्षर से करो, अब तुम वापस आगे की घटना इन्हीं बच्चों से सुनो। और अब आप तीसरी घटना लेंगे कि जहाँ बच्चे भी आ गए हैं, शासन भी चल रहा है, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक एक घटना वो सब ऐसा लगता है कि हम समेटने में लगे हैं काम को, ऐसे समेटने में लगे हुए कुछ ही सड़कों में वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती है। उसने ये किया ये किया ये किया ये किया, और अंत में राम ने घोषणा कर दी कि मैं जा रहा हूँ इस पृथ्वी से, जिसको आना है मेरे साथ आ जाए। तो जितने भी वो वानर थे, जितने भी उनमें ऋष थे, जितने भी थे सारे राक्षस थे, और सभी लोग जो थे आ गए वहाँ पर। और तो हनुमान को देख कर हम कहते हैं नहीं तुम नहीं आओगे। देखो एक एक बात कितनी है, क्यों है? तो एक एक बात कितनी महत्व की है कि जिस वक्त रामचंद्र ने राज्य अभिषेक हो चुका था और सबको वापस विदा किया था, उस वक्त ये क्या मांगता है हनुमान कि हे राम, मुझे तो केवल एक आपका वरदान चाहिए। क्या? कि मैं ये गंधर्व लोग अप्सराएं मुझे आपकी ये सारे के सारे वृत्त को सुनाती रहे और मैं इसी को सुनता रहूं, और जब तक ये वृत्त संसार में है तब तक मेरे प्राण है। यानी राम के वृत्ति के साथ जिसने अपने जीवन को जोड़ दिया है, ये राम कह रहे हैं। और इस राम के और इसके चरित्र को उनको बधाई देने वाले अगस्त्य के वचनों सुनिए। अगस्त्य महर्षि कहते हैं कि राम तुमने जो काम किए हैं, ये हनुमान को जिस पर बनाया है, तो कहते हैं जितने भी शास्त्र हैं एक में भी ऐसा नहीं जिसमें हनुमान की गति नहीं हो। उन शास्त्रों को स्वयं व्याख्या भी जानता है और संग्रह भी जानता है। तो संग्रह का अर्थ है अपने शास्त्र को संक्षिप्त रूप में स्वयं के द्वारा कहना, संग्रह भी जानता है और सब कुछ है। ब्रह्मा भविष्यत्य प्रसादात, और तुम्हारी अनुग्रह से हे राम अब तो यह तेरे उपदेश से ब्रह्मा भी हो जाएगा। अब जो ब्रह्मा होने का क्या है, ये अगस्त्य कह रहे हैं राम को हनुमान का चरित्र सुनाते हुए कि राम जब तुम्हारे पास ये आया हनुमान, और उसके बाद में तुमने इसमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा से अब तो यह ब्रह्मा भविष्यति, ब्रह्मा भी हो जाएगा। हमारे व्याकरण का अच्छे विद्वान इसका करते हैं कि अगले जो कल्प में हनुमान ब्रह्मा बनेंगे। अरे बड़े आदमी हो, वेद पढ़ते हो पढ़ाते हो, आपके 4 ऋतु जो होते हैं, ऋक यजुः साम अथर्व के, जिसमें अपन ने एक को जो है होता, उद्गाता और क्या नाम अध्वर्यु और ब्रह्मा बोलते हैं। ये कौन है कि हनुमान
ऐसे समस्त सृष्टि यज्ञों को कराने वाले लोगों में ब्रह्मा का काम करेगा। पर हम क्यों रामायण को इस प्रकार से पढ़ें? हम तो राम के वरदान और हनुमान के स्वरूप को देख करके धरती की बात ही नहीं करेंगे, धरती से ऊपर उड़ जाएंगे। और धरती से ऊपर उड़ने का अर्थ है राम के वरदान से हनुमान जी अगले ब्रह्मा बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से कह गया हूँ, पर मेरा मतलब ये कि इन सब को पूरा मैंने एक एक श्लोक 6 सर्ग तक का लेकर के और आगे उसके साथ लिया है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो पुराने इनसे समर्थित नहीं हो। तो हमें बाहर से किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि अंत में जब ब्रह्मा ने कहा है तो उसका एक आपको सहारा दो कि जब क्या नाम राम ने बुलाया, सब लोग आए और वहाँ पर पहले से सरयू में एक क्या नाम जो तीर्थ था जिसको लोग गोप्रतार बोलते थे। क्या बोलते थे? गोप्रतार। अर्थात गो क्या यही है, आपके वाणी को यहीं से लोक परलोक की सारी सिद्धि मिलेगी, प्रसार हुआ। और पैर जाना हो जाएगा। तो अगर हम इस दुनिया को, पृथ्वी को, गो माने पृथ्वी, उसको पार करें तो भी संसार, उसके यही अर्थ है वहाँ पर। तो इस गोप्रसाद तीर्थ के विषय में भगवान व्यास ने और युधिष्ठिर के प्रश्नों को कैसे होगा कि युधिष्ठिर के पास ऐसे नारद जैसे ऋषि लोग आते थे। एक बार लोमश ऋषि आए हुए थे और लोमश ऋषि से कुछ बातचीत हुई या मार्कंडेय से बातचीत हुई थी। तो वो कहने लगे कि तुम्हें लोमश आकर तीर्थ यात्रा कराएगा, मार्कंडेय बोलते हैं, और वहाँ तुम इसके बाद इस तीर्थ पर जाना। तो गोप्रसारम तत्व गच्छे, इसके बाद तुम गोप्रसार तीर्थ में जाना जहाँ राम के साथ संपूर्ण प्रजा। और वो महाभारत का ये वाक्य इसकी अंतिम कांड की पुष्टि कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप सोचिए और अपने उसी श्रद्धा को, उसी भावना को लेकर के आगे बढ़िए। अगर अपेक्षित तो अपने और दूसरे अगले प्रमाणों से भी इसको देखने की चेष्टा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।